आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ जीन सैंपल ऑफ इंटरेस्ट कैरिड आउट यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम पीसीआर के नाम से भी जानते हैं, इसको बताया गया था हमारे कैरे मुलिस के द्वारा। ठीक है, कैरे मुलिस जो है इनके द्वारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बताई गई थी। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर एक थर्मोरेगुलेटर सिस्टम इन्होंने ले लिया था। थर्मोरेगुलेटर मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर बेसिकली हमने टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला एक अपरेटस ले लिया था। ठीक है, जिसे हम थर्मोस्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या करा, इन्होंने टेम्परेचर को बढ़ाया। ठीक है, हीट करा। हीट करने से क्या होता है, हीट करने से जो हमारा डीएनए का फ्रैगमेंट होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये रीजन हमें एम्पलीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम, उसको फ्रैगमेंट को यहाँ पर रखेंगे इस मशीन में जिसके अंदर ये थर्मोस्टेट होगा। वहाँ पर हम हीट देंगे। हीट देने से क्या होता है, हमारे दो स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हो जाएगा कम। कम होने के बाद यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे हमारा टैक पॉलीमरेज, जो कि हमने थर्मस एक्वेटिकस से निकाला था। इसका काम बेसिकली क्या होता है, ये हमारा पॉलीमराइजेशन करवाता है। तो यहाँ हमने पहले प्राइमर लगाए थे। प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमरी हमारे होते हैं ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, छोटे से फ्रैगमेंट होते हैं। ये स्टार्टर का काम करते हैं, जिसके ऊपर अटैच करता है हमारा क्या, इसके ऊपर हमारा टैग पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच करेगा। ठीक है, अब अनीलिंग लगा दी हमने। अनीलिंग का मतलब यही होता है कि हमने प्राइमर लगा दिया और प्राइमर के ऊपर हमने ये टैग पॉलीमरेज लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने रॉ मटेरियल में क्या क्या डाला था, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमें पता है कि जीन जो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है, जो कि अब हमारे पॉलीमरेज को जरूरत पड़ेगी जिसकी, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा हमने और क्या किया, अब प्राइमर हमें पता है ये जो हमारी टैग पॉलीमरेज काम करती है, ये हमारे डीएनए के स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा एक्सटेंशन शुरू कर देगा। यहाँ पर हमने क्या करा, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर और कम कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर हमने कम कर दिया, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करने से यहाँ एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। एक्सटेंशन शुरू हो गई, यानी कि अब हमारा यहाँ पर पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हुआ, हमारा एक ये चेन दोबारा बन गया। अब आप अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक जो डीएनए था, एक डीएनए फ्रैगमेंट ने अब हमारे दो बना दिए यहाँ पर। अब क्या होगा, अब हम इसमें दोबारा से ये साइकिल चलाएंगे, 30 साइकिल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या होगा, दोबारा से मान लीजिए ये हमारा स्ट्रैंड लिया, इसे हमने यहाँ पर ले लिया, दोबारा से इसमें हमने डिनेचुरेशन करा के दो स्ट्रैंड्स लिए, दोबारा से एक प्राइमर लगाया, टैग पॉलीमरेज आया और इसके ऊपर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लेके पॉलीमराइजेशन कर दी, फिर दो बनेंगी। तो ऐसे ही करके यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है हमारे इसकी, एक्सपोनेंशियल तरीके से ये इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ जीन जो कि हमने एम्पलीफाई कर लिया है। तो 30 साइकिल्स के बाद अराउंड 1 बिलियन कॉपीज हमारे पास तैयार हो जाती हैं। तो ये ऐसे करते हैं हम एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं डिनेचुरेशन का। डिनेचुरेशन, इसमें हमारे दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो अलग अलग हो जाते हैं स्ट्रैंड्स उसके। और ये हम किस टेम्परेचर पर करते हैं, ये हम टेम्परेचर करते हैं 95 सेंटीग्रेड। ठीक है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हम इसको डिनेचर करते हैं, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बना देते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोसेस अनीलिंग का। ठीक है, अनीलिंग में हम लोग प्राइमर लगाते हैं, जो कि एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है और ये एक्ट करता है एज अ स्टार्टर। इसके ऊपर आके बैठ जाता है हमारा टैग पॉलीमरेज, और यहाँ पर जो हमने रिएक्शन में डाले थे हमारे ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, इन सबको यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, इन सभी को यहाँ पर यूज़ किया जाता है हमारे एक रॉ मटेरियल की तरह, जिसपे कि हमारा टैग पॉलीमरेज एक एक करके पॉलीमराइजेशन शुरू कर देता है। अब ये जो हमारा अनीलिंग का पार्ट होता है, अनीलिंग का पार्ट हमारा थोड़े से लेस टेम्परेचर में, इसे आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं एज अ एवरेज। ठीक है, 60 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब हो जाता है हमारा आंसर एक अनीलिंग का। अब लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है क्या, वो होता है हमारा एक्सटेंशन का। ठीक है, एक्सटेंशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन में हम लोग बेसिकली थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये हमारे ऑप्टिमम होता है इसकी पॉलीमराइजेशन करने के लिए। तो क्या होगा, हमारा टैग पॉलीमरेज हमारे डीएनए का जो दूसरा फ्रैगमेंट है वो बना देगा। तो ऐसे करके हमारी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, हमारे जीन जो है हमारा सैंपल
जो जीन सैंपल है इंटरेस्ट वाला, ठीक है, यानी कि जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिस जीन को हमें यहाँ पर एम्पलीफाई करना है, तो वो हमारा इस PCR से हो जाता है एम्पलीफाई। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।